इंस्टीट्यूट शुरू किया जिसके 4 डिपार्टमेंट्स थे, मार्केटिंग, ओबी, फाइनेंस और ओएम, और उसमें इतने इतने लोग थे, इतने इतने लोग थे शुरुआत में, ठीक है, और जनवरी में शुरू किया था। अब ये कहता है कि जनवरी से लेके फर्स्ट 3 मंथ्स यानी जनवरी, फरवरी और मार्च में ना तो कोई बंदा छोड़ के जा रहा है और ना कोई बंदा हम रिक्रूट कर रहे हैं। सो नो चेंजेस आर हैपनिंग इन द फर्स्ट 3 मंथ्स। ओके, जनवरी में आपने कॉलेज शुरू किया बट नथिंग इज बीइंग चेंज्ड इन द फर्स्ट 3 मंथ्स, नो रिक्रूटमेंट, नो रिटायरमेंट, नथिंग। ओके, अब क्या होता है, अब हम अप्रैल में आ गए। ओके, नाउ वी हैव रीच्ड 1 अप्रैल। ओके, सो 1 अप्रैल हम पहुंच गए हैं, तो अब इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है। अब ये क्या कह रहे हैं, in the next 4 years, the institute recruited 1 faculty member in each of the 4 areas। बताइए इस लाइन से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, इस लाइन से आपको क्या पता चल रहा है कि हर फील्ड में एक नया इंसान को मतलब रिक्रूट करें, कि हर फील्ड में आपको एक रिक्रूटमेंट करनी है, ठीक है। यू आर सपोज टू रिक्रूट 1 person फॉर ईच एंड एवरी फील्ड। इज इट फॉर द एंटायर पीरियड और इज इट पर ईयर 1 रिक्रूटमेंट? For the entire period. For the entire period. That for the entire period you are recruiting 1 member in each of the areas. Okay, यानी हर एरिया में एक एक बंदा बढ़ जाएगा। कब, किस ईयर में बढ़ेगा, वो अभी हाल फिलहाल हमें गिवन नहीं। ओके, राइट। All these new faculty members who joined the institute were 25 years old at the time of their joining the institute. अब जिस टाइम आपने रिक्रूटमेंट करवाई, उस वक्त आने वाले बंदे की एज क्या थी? आने वाले बंदे की एज थी 25 years. Yes, 25 years. Okay. Okay. Further, during these 4 years, one of the faculty members retired at the age of 60. अब बताइए इससे क्या आइडिया लग रहा है कि आप हर डिपार्टमेंट में रिटायरमेंट करवा रहे हो या ओवरऑल फॉर द एंटायर पीरियड देयर इज ओनली 1 रिटायरमेंट हैपनिंग? only one retirement happening. बट किस डिपार्टमेंट से हो रही है इज नॉट गिवन टू अस। किस एरिया से रिटायरमेंट हो रही है, किस ईयर में रिटायरमेंट हो रही है, कुछ नहीं पता। बस हमें ये पता है कि एक रिटायरमेंट हो रही है। फाइन, ऑल ऑफ यू, यहां तक की इंफॉर्मेशन क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कहीं पे किसी स्टेटमेंट में? ओके, ऑलराइट, लास्ट लाइन। The following diagram gives the area-wise average age, ये average age है, in terms of completed years for the faculty members on 1st April so and so. Okay, तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपको एवरेज एज बताता है हर डिपार्टमेंट की ईयरली बेसिस पे। 4 इयर्स का डेटा है आपके पास। ओके, अब जब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे शुरुआत में, तो हमने क्या देखा था कि इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स डजंट चेंज तो एवरेज एज पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, बताइए। इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स डजंट चेंज, व्हाट इंपैक्ट डज इट हैव ऑन द एवरेज एज? +1 हो जाती है, ठीक है, +1 हो जाती है। तो अब एक बार ग्राफ पर यही चीज नोटिस करिएगा। फ्रॉम 49.33 ideally if everything should have been same, अगले साल एवरेज मेरा क्या होना चाहिए था? 59.3 Sorry, 50.3 50.3 होना चाहिए था। बट इंस्टेड ऑफ दैट मेरा एवरेज फॉल हो गया है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस ईयर में कुछ तो गड़बड़ की है मैंने? या तो मैंने कोई रिक्रूटमेंट किया है या तो मैंने कोई रिटायरमेंट किया है, कुछ तो गड़बड़ की है मैंने इस ईयर में, बोलिए। बट आफ्टर दैट इफ यू टेक अ लुक एट द नंबर्स ईमानदारी से +1 हो रहे हैं। So which means whatever change is being done in marketing, it is being done in 2001. क्या मार्केटिंग का वैल्यू समझ आया सबको? मार्केटिंग का स्ट्रक्चर समझ आया सबको? कोई इश्यू, कोई डाउट? एवरीवन, एक्सीलेंट। अब ओबी देखिए, क्या ओबी के फिगर्स यहां पर ऑनेस्टली +1 होते जा रहे हैं ईमानदारी से विदाउट एनी चेंज? बट इस ईयर में आके एवरेज फॉल हो गया।
So which means in OB, whatever change is being done, it is being done in 2003. क्या ये वाली बात भी सबको क्लियर है? Yes, sir. Excellent. Take a look at OM. फाइनेंस की बात बाद में करते हैं. Take a look at OM. अब खुद बताइए, चलिए OM में अगर कोई चेंज है, whether it is recruitment or it is retirement, whatever change is being done, OM में वो किस ईयर में होना चाहिए? 2001. 2001 में. 2001 में. Why? Because वैसे तो एवरेज +1 हो रहा है, बट यहां से यहाँ एवरेज आपका फॉल हो गया था. क्या ये सारा पार्ट सबको समझ आ गया? राइट. अब फाइनेंस का डिपार्टमेंट देखिए. कैन यू नोटिस एनीथिंग पर्टिकुलर, एनीथिंग डिफरेंट अबाउट द फाइनेंस डिपार्टमेंट? सर 2 बार रिटायरमेंट वैल्यू ड्रॉप कि वैल्यू 2 बार फॉल हो रही है, कि वैल्यू 2 बार +1 के पैटर्न से हट रही है. वैल्यू +1 के पैटर्न से 2 बार हट रही है. तो एक बार यहां फॉल हो रहा है, तो एक बार यहां फॉल हो रहा है. दैट मीन्स फाइनेंस में देयर आर 2 चेंजेस. एक चेंज इस ईयर में, एक चेंज इस ईयर में. देयर आर 2 चेंजेस बीइंग डन. ओके. अब मुझे एक बात बताइए, क्या हम 2 रिटायरमेंट कर रहे हैं? No, sir. नो. क्या हम 2 रिक्रूटमेंट कर रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में? No. नो. तो अगर फाइनेंस में 2 चेंजेस हो रहे हैं, तो 2 चेंजेस किस टाइप के होंगे? 1 recruitment and 1. 1 recruitment and 1 retirement. Is this point clear to all of you? Is this point clear to all of you? 1 recruitment and 1 retirement. यस सर. Okay. तो अब एक और बात बताइए, रिक्रूटमेंट होनी कितनी बार थी? 4 बार होनी थी. रिटायरमेंट कितनी बार होनी थी? एक बार. सर वन क्या टाइम. से रिटायरमेंट एक ही बार होनी थी? और क्या वो मुझे दिख गई है वो किस डिपार्टमेंट में हो रही है? कौन से डिपार्टमेंट में हो रही है वो? Finance. फाइनेंस में. फाइनेंस में, यस. तो जो बाकी सारे डिपार्टमेंट में चेंजेस हो रहे हैं वो कौन से टाइप के हैं? आर दोज रिटायरमेंट्स और आर दोज रिक्रूटमेंट्स? रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट्स, यस. तो लेट मी जस्ट कंप्लीट द डायग्राम. तो मार्केटिंग में रिक्रूटमेंट है 2001 में. ओबी में रिक्रूटमेंट है 2003 में. ओएम में रिक्रूटमेंट है 2001 में. क्या इतना पार्ट सबको समझ आ गया? कितना पार्ट Yes, सबको sir. समझ आ गया? राइट. अब एक बार जरा फाइनेंस वाले पार्ट पे आइए. फाइनेंस में दोनों चेंजेस हैं. 1 इज रिक्रूटमेंट, द अदर इज रिटायरमेंट. ओके. तो अब बस हमें डिसाइड करना है कि ये वाला फॉल किसकी वजह से आ रहा है और ये वाला फॉल किसकी वजह से आ रहा है. तो उसके लिए अब वही चीज लगाइए जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था एवरेज डिस्कस करते हैं. सपोज यू स्टार्टेड विद एन एवरेज ऑफ 50. सपोज. ओके. अब इसमें अगर एक बंदा छोड़ के जाए 60 इयर्स का, एक बंदा अगर आपको छोड़ के जाए 60 इयर्स का, तो लॉस देगा आपको या प्रॉफिट देगा? Loss. लॉस देगा. कितने का लॉस देगा? 10 का. 10 का लॉस देगा. बिल्कुल सही बात है. लेकिन अगर इसमें आप एक बंदा ऐड कर दो 25 इयर्स का, तो वो प्रॉफिट देगा या लॉस देगा? Loss. लॉस देगा. कितने का लॉस देगा? 25. 25 का लॉस देगा. बिल्कुल सही बात है. तो बताइए मुझे ज्यादा नुकसान किसकी वजह से उठाना पड़ेगा? रिक्रूटमेंट की वजह से या रिटायरमेंट की वजह से? Recruitment. रिक्रूटमेंट की वजह से. चलो फिर अब होशियार बच्चों की तरह बताओ. फाइनेंस में दैट मींस ज्यादा लॉस किस ईयर में दिख रहा है मुझे? 2002. 2002 में. तो क्या आप कहेंगे कि 2002 में तो आपने की रिक्रूटमेंट और 2001 में आपने की रिटायरमेंट. बताइए क्या पूरा का पूरा पार्ट क्लियर हो गया सबको? ग्राफ का, ग्राफ में कोई भी डाउट है किसी को? अब ये चीज क्या फॉर्मूले की हेल्प से डिराइव कर पाते? पता ही नहीं चलता आपको कि कहां पर क्या करना है. जरूरत ही नहीं है. तो डीआई में ज्यादातर, इसीलिए हमने वो शुरुआत वाला पार्ट अच्छे से डिस्कस किया था. डीआई में ज्यादातर बार आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी ही नहीं. बट अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको एवरेज का कि कहाँ प्रॉफिट है कहाँ लॉस है, कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, आप बहुत आराम से क्वेश्चन हैंडल कर लेंगे, बहुत आराम से. तो अगर ये पार्ट आपका हो गया है, सो नाउ यू कैन वेरी इजीली आंसर 3 ऑफ द 4 क्वेश्चंस वेरी इजीली. फ्रॉम विच एरिया डिड द रिटायरमेंट हैपन? कहां से हुई थी रिटायरमेंट?
फाइनेंस से। Finance. Yes. In which year did the recruitment happen in finance area? Recruitment कब करवाई थी आपने? 2002. 2002 में। ओके, अच्छा। OM में आपने रिक्रूटमेंट कब कराई थी? रिक्रूटमेंट OM में 2001 में कराई थी आपने। उस वक्त बंदे की एज क्या थी? 25 years. 25 years. But I need the answer in 2003. तो 2003 में बंदे की एज क्या हो जाएगी? 27 आंसर हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चंस तो आपके डायरेक्टली हो रहे थे, वहां से जो हमने ग्राफ पर एनालिसिस किया है उसकी हेल्प से आपके 3 क्वेश्चंस बहुत आराम से हो रहे थे, बहुत प्यार से। सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी 13th क्वेश्चन में। क्या है सुनिएगा ध्यान से। ये कहता है कि नरेश एंड देवेश आर 2 फैकल्टी मेंबर्स इन द मार्केटिंग एरिया, जो शुरुआत से इंस्टीट्यूट में है। Okay. Now, when you started your marketing area, how many members were there in the marketing area? 3. Right. And their average was 49.33. Okay. So, so in the beginning, that means on 1st April, ऐसे मान लेते हैं चलिए, on 1st April 2000, in marketing, there are 3 members and their average is 49.33. So that means the total age of those 3 members is 148. And these 3 members में से 2 के बारे में आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। One is नरेश, one is देवेश। तीसरा मेंबर अभी थोड़ी देर के लिए X मान लो। Okay. So according to the question, Naresh was born on 20th November 1947. Okay. अब बताइए यहां से लेके if you are going till 1st April 2000, तो इसकी एज क्या कंसिडर करेंगे आप? हाँ, 52 years. Okay. Similarly, if the second person was born on 20th November 1950 से लेके 1st April 2000 तक इसकी एज क्या कंसिडर करेंगे आप? 49 years. Let us say थर्ड बंदे की एज is X. So that means is 148 equal to 52 plus 49 plus X. तो X आ गया आपका 47 years. The age of the third person on which date? On which date? 1st April 2000. हमें किस ईयर में आंसर चाहिए? On which date we need the answer? तो आंसर क्या होगा आपका? 52 years. 52 years. 47 plus 5. ओके, कोई इश्यू किसी को, कोई डाउट किसी को? नो, ऑल ऑफ यू? सर इसमें अगर एज हमने 1950 के हिसाब से और 2000 के हिसाब से 50 कंसिडर कर ली और वहां पर 53 कंसिडर कर ली, तो फिर आंसर में थोड़ा डिफरेंस नहीं आ जाएगा? आया ना, तो गड़बड़ आएगा ना आंसर फिर। ठीक है, आंसर गलत आएगा फिर, क्योंकि जो आपको एज लेनी है वो ईयर्स में लेनी है ना। अब आप ऐसा सोचिए कि जो बंदा 50 में पैदा हुआ नवंबर में, तो 50 साल का तो नहीं हुआ होगा ना 2000 में, क्योंकि उसका तो अभी बर्थडे ही नहीं आया। ओके सर, है ना, तो आपको तो 49 ही मानना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो डेटा है वो ईयर्स में। ऑलराइट, यस सर। ऑलराइट, और बताइए, और कोई डाउट? नहीं?